हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत आहान से होती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो डॉक्टर से उसका इलाज करने को कहता है। डॉक्टर पूछते हैं कि उसे क्या हुआ। अनीता कहती है कि वो गिर गई। आहान पूछता है कितनी बार। फिर वो उसे टेंशन ना लेने के लिए कहते हैं। फिर आहान पंक्ति को देखता है। पूर्वा मुस्कुराती है और कहती है कि तुम हार गई माँ। आहान उसकी सच्चाई जानता है और फिर भी वो उसके साथ है। अब वो कहीं नहीं जाएगा। आहान अनीता को फिर चेतावनी देता है, उसके जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अपराधी को ढूंढ लूंगा और उसके साथ और भी बुरा करूंगा। और कहता है कि पंक्ति के पास जाने का सोचना मत, वरना बहुत बुरा कर सकता हूँ, और धमकी देता है। फिर अनीता चली जाती है। अपर्णा उदास रहती। शीतल ने उसे सांत्वना दी। वो कहती है कि शायद पंक्ति को दूसरे टाइप के लड़के पसंद है। हमारा आहान प्यारा है। जेडी आता है, पूछता है कि क्या हो गया, आपने आहान को दूर भेज दिया। शीतल कहती है कि लड़की ने उसे मना कर दिया, उसका दिल टूट गया और बताने का कोई फायदा नहीं है। वो उसका नाम पूछता है और जेडी कहता है कि नाम तो बताओ, उसने आहान को मना करने की हिम्मत कैसे की, आखिर हम धनराजगीर है। वो अपर्णा से पूछता है कि क्या वो उसे जानती है। आहान उदय से बात करता है। वो उसे अपना टिकट रद्द करने के लिए कहता है। वो कहीं नहीं जाएगा। वो पंक्ति को याद करता है। अनीता कहती है कि आहान मुझे पंक्ति से मिलने नहीं दे रहा है। वो जेडी का भतीजा है और वो शासन करने की कोशिश करेगा। मैं जेडी और आहान की लड़ाई करवा दूंगी। वो मुझे धमकी देगा। जेडी ने अपर्णा से कहने को कहा। अनीता उसे फिर कॉल करती। शीतल उसका फ़ोन ले लेती है और कॉल चेक करती है। जेडी फिर कहता है कि कुछ नहीं हुआ। शीतल उससे फिर मजाक करती है और कहती है कि तुम्हें पीएस और एएस को बहुत कॉल आते हैं। वो कहता है कि वो मेरी असिस्टेंट है। फिर शीतल मजाक करती है और कहती है कि इससे मना करो कि वो अभी कॉल ना करे। वो फिर सिर हिलाता है। आहान नर्स से पंक्ति के बारे में पूछता है और कहती है कि वो ठीक है, उसे होश आया और घाव भरने में समय लगेगा। वो पंक्ति को देखने जाता है। अनीता देखती है और कहती है कि जेडी अब इसे संभाल लेगा। आहान पंक्ति को देखता है। वो उसे फिर देखती। पूर्वा उनके पास आती है। वो पंक्ति से पूछती है कि क्या वो ठीक है। पंक्ति जेडी को याद करती है और फिर मुंह फेर लेती है। आहान कहता है कि पूर्वा, तुम मुझे पंक्ति के जीवन में नहीं जाने के लिए कहोगी, पंक्ति को टेंशन ना लेने के लिए कहो, क्योंकि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। वो उसका सौभाग्य था कि मेरी फ्लाइट छूट गई और मैं यहाँ पे आ गया। और फिर वो पूर्वा को फ़ोन देता है और बाहर चला जाता है। पूर्वा फ़ोन को पंक्ति के पास रखती है और उसे आहान के बारे में बात करती है। आहान सब कुछ सुनता है। पूर्वा कहती है कि वो अब भी तुमसे प्यार करता है। पंक्ति कहती है कि नहीं, ये गलत है। पूर्वा पूछती है कि क्या वो जा रहा है, क्या तुम उसे रोकोगी नहीं। पंक्ति कहती है कि नहीं। पूर्वा पूछती है कि क्या तुम्हें परवाह नहीं है, फिर तुम क्यों रो रही हो। अब सब आहान का नाम जानने के लिए तुम्हें साहब ने जानवरों की तरह पीटा, तुमने उसका नाम क्यों नहीं बताया। अगर तुम्हें आहन के लिए कोई फीलिंग्स है तो तुम्हें आहन को बताना चाहिए, तुम क्यों झूठ बोल रही हो। वो उनकी बात सुनता है। पंक्ति कहती है कि मुझे नहीं पता, जब मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे फिर से नहीं देख सकती तो मेरे अंदर कुछ मर गया। जब मुझे लगा कि मेरी बातों से उसका दिल टूट जाएगा, मैं भी टूट गई। मुझे पता था कि अगर मैं उसका नाम लेती तो वो खतरे में पड़ जाता। पूर्वा कहती है कि मैं तुम्हें अपना जीवन खतरे में डाल दिया उसके लिए। आहान उसके पास आता है, पूछता है कि क्यों। आहान ने पंक्ति से पूछा कि वो उसे क्यों नहीं बता सकती कि वो उससे प्यार करती है। वो कहता है कि तुमने कहा कि तुम ठीक हो, फिर ये घाव और आंसू कैसे। तुमने कहा कि तुम्हें पैसे के अलावा और कुछ नहीं पसंद है, फिर तुम कैसे टूट गई। तुमने कहा कि तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें जान लिया। मुझसे तुम बहुत प्यार करती हो, शायद मुझसे भी ज्यादा। अगर तुम मेरे लिए जान जोखिम में डाल सकती हो तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे तुम भली बिकी हुई हो। मुझे एक बात की परवाह है। और फिर कहता है कि ये हाथ जिसने तुम्हें घाव दिए, वो हाथ को मैं तोड़ दूंगा। बताओ किसने। क्या पंक्ति होती है। वो उससे डरने के लिए नहीं कहता है। क्या वो बहुत शक्तिशाली है। मैं भी एक धनराजगीर हूँ, मेरे बड़े पापा भी बहुत पावरफुल है। पंक्ति और पूर्वा चौंक जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। फिर पूर्वा मना करती है। पंक्ति कहती है कि नहीं, मैं नहीं बता सकती। वो पूछता है कि क्या तुम उस जानवर को क्यों बचाना चाहती हो। वो उसे जानने के लिए कहती है। कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा, नहीं तो मैं उसे ढूंढ लूंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। और चला जाता है।